साद रसूल साहब मुख्तसर ये फरमाएं कि अब ये क्या असम्बली अगर बहाल होती है तो क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा या 90 रोज़ में इंतखाब होता आपको दिखाई देता है, और जो आज 3 सवालों के अलावा 2 नए सवाल आ गए उसके बाद की क्या समझ आपको आती है कानूनी तौर पर? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं शामी साहब की लीगल इंटरप्रिटेशन और तारीख से 100% एग्री करता हूं, और बहुत ही सुन के मज़ीद भी कुछ इन्फॉर्मेशन पता चली। सिर्फ एक छोटा सा डिसएग्रीमेंट है कि जिस कॉन्स्टिट्यूशनल बिद्दत की उन्होंने बात की कि जहां पे सुप्रीम कोर्ट सो मोटोज ले रही है या ले लेती है ऐसे मैटर्स के ऊपर, या ले सकती है ऐसे मैटर्स पे जो अदरवाइज हाई कोर्ट में पेंडिंग हो, ये साकिब निसार साहब ने नहीं, ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने के वक्त से काम शुरू हुआ और फिर दीगर जस्टिस के टाइम पे भी होता रहा। मूजत के मामले में इख्तलाफ पैदा हुआ। मैं आपकी बात मैं तस्लीम कर लेता हूँ इसको। बहुत शुक्रिया शामी साहब। दूसरी बात जो अभी जामी साहब ने सवाल पूछा, देखें बहुत ही अफसोस के साथ ये बात करनी पड़ती है कि सबसे पहले तो ये बात ज़रूरी है कि दुआ ये थी, और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी आईनी दुआ भी ये है कि इस तरह के मामलात अदालतों में ना जाए। ये अदालतों में जाने वाले मामले है नहीं, ये सियासी मामलात हैं। इसकी बेसिस इस वजह से पड़ी कि 2-3 ऐसे इदारे जो कि आइन के अंदर जिनके ऊपर कोई शक व शुबा नहीं और जिनका काम यह है कि वो आइनी तौर पे इंडिपेंडेंट रहें, किसी भी सियासी पार्टी से वाबस्तगी या किसी की तरफ ना झुकाव हो, उनकी तरफ से हमने देखा कि कुछ पार्टिजन फैसले हुए। गवर्नर किसी या फिर यह कि उनकी जानिब से जवाब ही नहीं आया, तारीख का ही ऐलान नहीं हो सका उनकी वजह से। मैं जी गुजारिश इसमें 3 इंस्टीट्यूशंस की खास तौर पे करूंगा, या 3 ऑफिसेस की खास तौर पे करूंगा। एक, गवर्नर आइन की मंशा के मुताबिक जिस भी पार्टी से हो, वो वफाक का रिप्रेजेंटेटिव है, उसका काम है कि वो इंडिपेंडेंटली काम करे, किसी सूबे को ना देखे या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ना देखे। इसी तरह सदर पाकिस्तान भी शामी साहब से एक जुमला, सदर पाकिस्तान भी जब एक दफा प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाता है तो किसी पॉलिटिकल पार्टी की बजाय उनको इंडिपेंडेंटली सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक काम करना चाहिए। और इसी तरह जो इंटरिम गवर्नमेंट जो पंजाब के अंदर भी है, केपी में भी है, और इलेक्शन कमीशन, ये 3-4 ऐसी रियासत की मशीनरियां हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आइन में अजम्पशन ये है कि ये इंडिपेंडेंट रहेंगी, अपने फैसले कानून के मुताबिक करेंगी। हमारी इस सिचुएशन में लगता ये है कि क्योंकि सियासत के अंदर लोगों को इन इंस्टीट्यूशंस के इंडिपेंडेंट फैसलों पे एतबार नहीं है, तो इसलिए फिर मामला है। अच्छा, ये तो होगी बुनियाद। अब अगली सूरत हाल भी वैसी है जैसी आप अपने तबसरे में फरमा रहे हैं कि यहाँ बात पहुँच गई तो वहाँ तो कुछ सवालों के जवाब लेने थे, उसकी बजाय सवाल और मजीद आ गए। असूली बात यह है कि ये मामलात अदालत में नहीं, यही वो कह रहे हैं, यही वो कह रहे हैं। लेकिन जब आप तय नहीं कर पा रहे, वहां से जवाब आएगा, पार्लियामेंट में काम तय नहीं कर पा रहे, आपस में मिल के बैठने, तो फिर ये अदालत में जाएंगे और अदालत का फैसला मानना पड़ेगा, यह हतमी होगा। अच्छा साद साहब, मुख्तसर, अब ये मुख्तसर सवालों के जवाब की बजाय तो सवाल भी बढ़ गए हैं और क्राइसिस भी बढ़ गया है। तो देखिए बातें, मैं जामी साहब आपकी इजाजत से, देखिए वकला हजरात को इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं करनी चाहिए। हमने अपने आइन के अंदर एक सिस्टम रखा है जिसके अंदर जुडिशरी अपना एहतसाब खुद करती है, और इसके बड़े मेरिट्स हैं ताकि कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी और इंस्टीट्यूशन के नीचे जुडिशरी झुके नहीं, वो अपना एहतसाब खुद करती है। जुडिशरी के जितने मामलात हैं, आप और मैं, सबसे पहले तो हमें इस तरह के इल्जामात लगाने नहीं चाहिए, लेकिन जब लगा दें तो जुडिशरी के मामलात इंडिपेंडेंटली इंटरनली आर्टिकल 209 के नीचे जुडिशरी करती है। वकला हजरात, ख्वाह वो जिन्होंने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ख्वाह वो जो कि माजी में दीगर जजेस के रेफरेंसेस की वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे, ये वकीलों का काम नहीं है। अदालत को आइन कानून के मुताबिक इसका बस फैसला कर देना चाहिए। ठीक, बहुत शुक्रिया जनाब साद रसूल साहब। नाज़रीन, यहाँ एक मुख्तसर ब्रेक।